हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सभी दोस्तों को राम राम। ये IFB का मॉक्सी ड्रेप 550 का है। इसमें दिक्कत यह है कि जब भी यह लॉक हम लगाते हैं तो RCB ट्रिप कर जाती है। RCB ट्रिप करना कहीं पे फॉल्ट है, तो इसको हम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो पूरी वीडियो में जैसे ही गेट बंद करते हैं तो MCB अपने आप ट्रिप कर जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है। ये देखिए, ये IFB का ही है। तो इसको अब हम आपको चला के दिखाता हूँ कि ये RCB कैसे गिरे। जैसे बंद किया, देखो ड्रम घूमा 2 राउंड, फिर ये RCB ट्रिप हो गई। फिर MCB उठाया हूँ, फिर चालू करता हूँ, फिर MCB गिर गई। तो इसका मतलब इसके अंदर कहीं फॉल्ट है। अब इसे हमें खोलना है। खोलने के लिए हम इसको फर्श पे उलट दिए हैं और यहाँ पर कुछ पेच लगे हुए हैं। उन ये जो 8-10 पेच होंगे बता रहा हूँ, इन सबको आपको खोल के इस कवर को बाहर निकाल लेना है। इन जितने स्क्रू खोलना है, और मैं इन सबको खोल भी दिया हूँ। अब मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। अब ये ड्रम ऊपर कवर खोल दिया, अब ये ड्रम है। अब ड्रम को हमें बाहर निकालना है। फिर तभी इस हीटर मोटर इसमें हम चेक कर लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस ड्रम को निकालने के लिए पहले हमें बेल्ट उतारना पड़ेगा। अब बेल्ट उतरेगा कैसे, चलो हम आपको दिखाते हैं क्लियर। तो ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हमें बाहर निकालना है। इसको इधर खींचेंगे आसानी से तो ये स्प्रिंग निकल जाएगी। देखो कुछ इस प्रकार से स्प्रिंग लगी होती हैं। इसको खींचा, स्प्रिंग बाहर हो गई। अब इस स्प्रिंग को हमें निकाल लेना है। अब बेल्ट को हमें उतारना है। बेल्ट देखो कैसे उतरेगा, बेल्ट कैसे चढ़ा हुआ है भी आप देख लो। ये देख रहे हैं मोटर की पुल्ली, उसके बगल एक पुल्ली लगी हो, तो इस पुल्ली को ऐसे उतारेंगे, बेल्ट निकल गया। अब इस बेल्ट और ड्रम को दोनों को हमें बाहर निकाल लेना है। पूरी वीडियो ध्यान से देखा तब आपको समझ में आएगा आखिर इसमें फॉल्ट कहाँ पे है। तो इसको भी हम अभी खोले हैं और भी हम इसको देखेंगे कि आखिर इसमें फॉल्ट क्या है। कि जब भी ड्रम घूमता था तो MCB ट्रिप कर जाती थी। देख रहे थे इसमें इतना कचरा है। इन सब कचरा को हम, डस्ट जो जमी है सबको साफ़ सुथरा कर देंगे। फिर हम एक एक पार्ट को चेक करेंगे। हीटर चेक करना है और मोटर चेक करना है बस। तो इन्हीं दोनों के फॉल्ट से ये ट्रिप कर रही होगी, तो उसी को हम देखेंगे। तो ये हीटर के बगल जो कचरा है इसको भी हमें साफ़ कर देना है, क्योंकि इसमें आग लगने का डर रहता है। देख लो इतना कचरा भरा हुआ है। इसमें प्रोडक्शन बहुत होता है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जमते हैं। क्योंकि ये कंपनी का वर्क है तो यहाँ तो वर्क बढ़ेगा ही, और इतना डस्ट होता है कि ये 15 दिन में भी पूरा इसमें भर जाता है। तो इसकी सफाई करनी पड़ती है। अब ये हीटर का थिम्बल बिल्कुल सही, इसको भी देख लिए हैं। अब हम चले दिखाते हैं। ये हमारा टाइमर है। इस टाइमर पे हीटर मोटर का यहीं से कनेक्शन जाता है। इसको हम एक एक पॉइंट का कनेक्शन निकाल के वो फिर चलाएंगे। पहले हम हीटर को देख रहे हो, हीटर को निकाल दिया हूँ। अब हम इसको सप्लाई देंगे और चलाएंगे। फिर देखता हूँ MCB ट्रिप कर रही है कि नहीं। ट्रिप कर रही है। और अब मोटर की तरफ चलते हैं तो मोटर घूम रही है। इसका मतलब है कि मोटर हमारी बिल्कुल सही है। इसको हमें दोनों राउंड पे देखना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट पे, दोनों पे। तो दोनों साइड पे ही अब हम हीटर के भी वायर लगा देता हूँ। क्या ये ट्रिप कर रहा है कि नहीं ट्रिप कर रहा है।
हीटर का लगाने पे भी ट्रिप नहीं हुआ, यानी कि हमारा हीटर भी सही है, मोटर भी सही है, हीटर भी सही है। तो आखिर फॉल्ट कहाँ था? क्योंकि हमने आगे के साइड वायर भी चेक कर लिया हूँ, हर चीज़ चेक कर लिया हूँ, बस यही अंदर के वायर को हमें चेक करना है। अब वो मोटर भी ठीक है और हीटर भी ठीक है, क्योंकि जब ड्रम घूमता था तभी ट्रिप करता था। मोटर भी बिल्कुल सही है, यहाँ के भी वायर ये देख लिया गया है, यहाँ पे सही है। अब वो हीटर को भी निकाल रखा हूँ। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल सही है, कहीं दिख रहा है। मोटर भी देखो उल्टा सीधा दोनों चक्कर में चेक कर लिया हूँ, बिल्कुल सही है। सप्लाई भी आ रही है और इसको हम फिर उस मोटर का कनेक्शन निकाल लेते हैं। लेफ्ट चला रहे हैं, राइट चला रहे हैं, दोनों चल रही है। हीटर भी लगा रखे हैं तो हीटर के भी तार हो गया है, हीटर भी ऑन हो रहा है। अब ये नहीं ट्रिप कर रहा है। ट्रिप ना करना ही, देखो टाइमर घूम रहा है, ट्रिप नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ड्रम कहीं पे वायर पे रगड़ता था, इसलिए ट्रिप करता था। तो फिर इसका मतलब यही हो गया कि कहीं पे ड्रम के ऊपर जो वायर होंगी वो कहीं से रगड़ रहा था, तो फेस न्यूट्रल कहीं से मिलके, तो इसलिए हमारी एमसीबी और आरसीबी दोनों ट्रिप कर रही थी। टाइमर पे यहाँ पे देख रहे हो, ये दूसरा हमारा दो इसमें होते हैं, एक लेफ्ट चलाता है, एक राइट चलाता है, दोनों साइड से ये टाइमर मोटर को घुमाता है। तो ये दोनों साइड से ही घूम रही है। टाइमर के पे हम हर जगह टाइमर को चेक कर लिया हूँ, कहीं से भी यहाँ फॉल्ट नहीं है और ये सही तरह से हमारा टाइमर घूम रहा है, इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम इसके वायर को एक बार चेक कर लेते हैं। ऊपर की तरफ जो ड्रम से होके चलता था उनको भी हमें चेक कर लेना पड़ेगा। फिर एक बार टाइमर पे देख रहा हूँ, मोटर पे भी सप्लाई आ रही है और मोटर घूम रहा है, इस पर भी कहीं दिक्कत नहीं है। मोटर हमारी बराबर चल रही है, क्योंकि इसको हम 2-3 मिनट चलाए हैं तो ये बराबर घूम रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बंद चालू दोनों टाइमर कर रहा है। अब हम फिर मोटर के कनेक्शन को लगा देते हैं उसी तरह से। ये देखो मोटर लेफ्ट राइट, लेफ्ट भी चेक किया और राइट भी चेक कर लिया, तो मोटर में कहीं भी फॉल्ट नहीं है। दोनों साइड से मोटर हमारी घूम रही है और इसको हम बारी बारी चेक करेंगे। हो सकता है कि 1 मिनट में बंद हो जाए, लेकिन 1 मिनट में भी नहीं बंद हुआ, 2 मिनट में भी नहीं बंद हुआ, कोई भी ट्रिपिंग अभी फिलहाल तो नहीं हुई। अब हम वायर की तरफ देखते हैं तो यहाँ भी वायर बिल्कुल सही है। थोड़ा हीटर में कुछ दिख रहा था, लेकिन हीटर बॉडी से कहीं भी टच नहीं है। और ये मोटर की तरफ भी वायर बिल्कुल हमारे सही हैं। अब इस हमें ब्लू वायर को ही चेक करना पड़ेगा। मोटर भी, इधर भी वायर सही है बिल्कुल, अंदर भी कॉइल सही है, यानी कि फॉल्ट मोटर हीटर में नहीं है। जो हमारे समझ में है कि मोटर हीटर में कहीं भी यहाँ फॉल्ट नहीं है जो एमसीबी को ट्रिप कर रहा था। इसका मतलब हुआ कि जब ड्रम घूमता तो ड्रम के अंदर जो वायर, ऊपर जो वायर आती थी उसी पे धीरे धीरे वायर की पीसीबी मतलब रगड़ रगड़ के वो खराब हो गई, फिर जाके बॉडी से कहीं से टच होने लगा था। अभी ब्लू वायर एक बार चेक करता हूँ, ड्रम चल रहा है। ड्रम चलने के बाद ये देखिए यहाँ पर अभी इसमें सप्लाई आ रही है। अब वायर देखता हूँ, यहाँ भी नहीं है। ओ ये कटा है, यहाँ देखो झटका मार दिया ना, ये देखो यहाँ कटा पड़ा हुआ है। ये ड्रम के ऊपर आके
ये रगड़ जाता था बॉडी जब ड्रम चलता था, तो इसी से ये कटा हुआ है। अब इसको अगर, क्योंकि इसकी पीसीबी ही खाली छिल गई है, इसलिए हमें इसमें टेप मार देना पड़ेगा। अगर वायर भी कट जाती तो फिर इसको काट के हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। थर्मोस्टेट पे ही वायर आई हुई है, तो यहाँ से मतलब ड्रम घूमता था तो ये रगड़ रगड़, इसीलिए ये बार बार ड्रम ट्रिप करता था। और यहाँ पे हम टेप मार के इसकी ट्रिपिंग की समस्या खत्म करेंगे। अब हम इसको फर्स्ट क्लास साफ सुथरा कर देंगे और फिर इसको हम जैसे था उसी तरह से हमें इनको लगा देना है। तो दोस्तों इसमें हीटर में फॉल्ट नहीं था, ड्रम को हम बैठा देंगे जैसे था। फॉल्ट तो मिल गया, वायर ही था जो ये ड्रम से टकरा जाता था। ड्रम को हम बैठा दिए हैं। अब उसके बाद इसमें हमें बेल्ट चढ़ाना है। बेल्ट को चढ़ाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, इसमें ड्रम में एक मार्का बन जाता है, पहचान बन जाती है, उसी के अनुसार आपको ड्रम पे बेल्ट चढ़ाना है। तो कैसे लगाना है ये मैं दिखा रहा हूँ। बस ऐसे बेल्ट को अंदर साइड इसके डाल देंगे ड्रम में तो डालना, लेकिन मोटर पे कैसे हम पुल्ली पे चढ़ाएं वो भी आप देखेंगे। देखो कैसे चढ़ाया जाता है। तो चढ़ाना बहुत आसान है, बस पहले बड़ी वाली पुल्ली से होके फिर नीचे वाली पुल्ली से होके ये बाहर साइड से इसको इस तरह से चढ़ाना है। देख लीजिए आप, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से पुल्ली को चढ़ाना है। अभी बेल्ट चढ़ जाएगी बढ़िया से। बिल्कुल पहले बड़ी वाली पुल्ली से होके फिर उस इधर से गया, फिर पुल्ली के पीछे से होके ये बेल्ट इस तरह से ये चढ़ाया गया है। अब इसमें हमें स्प्रिंग लगा के टाइट करना है। तो स्प्रिंग बेल्ट को हम लूज टाइट कर सकते हैं, जो मोटर में कटिंग होती है उसी के अनुसार। ये जो 1 2 3 गैप होते हैं, इसी के अनुसार हम बेल्ट को लूज और टाइट कर सकते हैं। यहीं से ही बेल्ट अब हम इस पर पहले पे धर देंगे, तो यहाँ से बेल्ट को हम टाइट कर सकते हैं, यही स्प्रिंग से ही। क्योंकि इसको हम स्प्रिंग जितना दूर कर देंगे उतनी ये बेल्ट टाइट हो जाएगी हमारी। तो इस प्रकार से ये टाइट हो गई और यहाँ भी लग गया। अब इसके ऊपर हमें कवर लगाना है। पहले हम इस पर एक बार टेप मार देते हैं बढ़िया सा, क्योंकि जो वायर खराब था उसे भी हमें टेप भी इस पे लगा देना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉशिंग मशीन चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ये ड्रायर भी हैं कपड़ा सुखाने के, काफ़ी यहाँ पे मशीनरी हैं चल रही हैं। तो इसको बढ़िया से हम टेप से टेप कर देंगे ताकि ये दोबारा ड्रम पे ना रगड़े। क्योंकि ये वायर गिर गया था, इसका जो लॉक था वो लॉक खुल गया था, इसीलिए वायर ड्रम से रगड़ रगड़ के ये गिर गया था। अब ये इसको अच्छी तरह से हम बांध देंगे। ये ध्यान रहे कि दोबारा रगड़ना नहीं चाहिए ड्रम। अब हम इसको बैठा देंगे जैसे था। इसको बैठाने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसके जो आगे साइड है वायर को फिर देख लेंगे कहीं। ये देखो एक लॉक निकल गया है, इस लॉक को हमें यहाँ पे फंसा देना है। यही लॉक निकला था, तब ये जाके ड्रम से रगड़ रहा था वायर, ये उसमें बैठ गया। अब हमें उस बुश पे, ऊपर का बुश और नीचे के बुश में बिल्कुल इसको मिला के और इसको बैठा देना है। अभी शायद नहीं बैठ रहा है, इसको फिर से हम खोलेंगे, वायर एक बार फिर चेक कर लेंगे। देखो फिर निकल गया लॉक। तो बार बार अगर लॉक निकल जा रहा है तो इसको
किसी चीज़ से आपको टाइट कर देना है ऊपर की साइड, तब ये सही हो जाएगा। फिर से हम इसे बैठाते हैं। और ये आगे की साइड देखेंगे तो इसमें जो आगे का दो तरफ होते हैं उनको आपको बैठा देना है। बहुत सही तरह से इसको आपको बैठाना है। स्क्रू जो होल है, होल के नीचे होल आना चाहिए, तभी आराम से बैठेगा। फिर इसमें हमें जितना स्क्रू है सबको स्क्रू से कस देना है। एक एक स्क्रू को टाइट करना है। तो इसको खोलने के लिए भी आप इसी तरह से प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि एक एक स्क्रू ही खोलना है। और ये जो बेल्ट होती है, यहाँ पे एक बेल्ट लगा हुआ होता है, उस बेल्ट का काम होता है अंदर की जो गर्मी है बाहर निकाल देना ब्लोअर के द्वारा। तो स्क्रू को हम विधिवत से बढ़िया टाइट कर देंगे। अभी 6 स्क्रू रह गए हैं, बारी बारी से हम सबको टाइट करते चलेंगे। और ये बन के तैयार भी हो गया है। अब ये ट्रिप भी नहीं करेगा। मैं क्योंकि जो फॉल्ट था वो वायर का ही फॉल्ट था, और जो जब ड्रम घूमता था तो ये तार उसी से रगड़ जाता था, इसीलिए उसकी जो ऊपर की पीसीबी थी वो रगड़ में घिस गई थी। इसलिए जब भी ड्रम घूमता था तो वो जाके बॉडी से टच हो जाता था, इसीलिए एमसीबी और आरसीबी दोनों गिर जाती थी, ट्रिप कर जाती थी। तो ये चीज़ आपको देख लेना है, क्योंकि हमने जो चेक किया था पूरा हीटर भी चेक किया, मोटर भी चेक किया, तो ये पता चल गया था कि दोनों सही है। तो फिर वायर में ही प्रॉब्लम थी। तो इसको हमको सही तरह से कस लेना है। अब हमें बेल्ट को चढ़ा देना है। इस प्रकार से इसको हम चढ़ा देंगे। चढ़ा दिया, फिर इसके ऊपर एक कवर होती है, उस कवर को हमें इसके ऊपर लगा के एक स्क्रू होता है, उस स्क्रू से हमें इसे टाइट कर देना है। तो इसको इधर सटकाए और एक स्क्रू होगा, स्क्रू को यहाँ पे हमें टाइट कर देना है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब ये बिल्कुल बनके तैयार हो गया है।